साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की सूबे की राजधानी लखनऊ में है। लखनऊ के ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क की तरफ में हूँ। यहाँ पे झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, बस्ती में रहने वाले लोग हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा और समझूंगा जिस तरीके से कुछ गोदी मीडिया रूमर्स फैला रही है, प्रोपेगेंडा सेट कर रही है कि ये लोग रोहिंग्या हैं, दूसरे देश के लोग हैं। लेकिन मैं लोगों से बातचीत करूंगा और समझूंगा कि ये लोग कहाँ के वास्तव में रहने वाले कहाँ के हैं और इस खबर की पूरी सच्चाई क्या है। आइए मैं लोगों से बातचीत करता हूं और समझता हूं कि क्या ये लोग भारत देश के हैं या जिस तरीके से गोदी मीडिया इनको झूठ बोल के कह रही है कि ये लोग रोहिंग्या हैं, दूसरे देश से आए हुए हैं, ये देश के लिए खतरा है। मैं आइए लोगों से बातचीत करता हूं और समझता हूं। दादी, क्या नाम है आपका? पूरा खबर बताइएगा। हुआ नहीं, सुन लीजिए। कुछ ऐसे मीडिया वाले हैं जो रूमर्स फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि आप लोग इस देश के नहीं हैं। तो आप अपनी पूरी सच्चाई बताइए। आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाली हैं और कितने साल से यहाँ रहती हैं? हम तो यहाँ रहते हैं 7 साल से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सावित्री। सावित्री। सावित्री, हाँ। कहाँ के रहने वाली हैं आप? हम आसाम का रहने वाले हैं। आसाम के रहने वाली हैं। हाँ। आसाम में कौन सा जिला लगता है, कौन सा ग्राम सभा लगता है आपका? हमारे गांव पड़ते हैं, सिरांग जिला पड़ता है। हाँ। बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट। यहाँ कितने साल से आप रहती हैं? 7 साल से। 7 साल से रहती हैं। हाँ। ये वो हिंदू है जिसके नाम पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुछ मीडिया ऐसे लोग हैं जो लोग इन्हीं लोग को, इन्हीं हिंदू को, इन्हीं मुसलमानों को इस देश के रोहिंग्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि देश के नागरिक नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि इनका घर है। इनका घर थोड़ा दिखाने की कोशिश करिए आप। ये घर है, इसी घर में वो रहते हैं, प्रतिदिन मजदूरी करते हैं, अपना कमाते हैं, खाते हैं। आप देख सकते हैं कि नगर निगम का यहाँ पे जैकेट भी दिख रही है। ये आप देख सकते हैं, नगर निगम लखनऊ का। ये देखिए दादा यहाँ पे खाना बना रहे हैं। क्या स्थिति है, किस स्थिति में रह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही है। आप बाहर आइए दादा, थोड़ा सा बात हो जाए आपसे। ये देखिए कैसे रहते हैं, प्रतिदिन अपना कमाने खाने वाली इनकी स्थिति है। कच्चे मकान में कैसे भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इनको गलत साबित किया जा रहा है। आइए मैं कुछ और लोगों से बातचीत करता हूं और समझता हूं। दादा क्या नाम है आपका? अब्दुल सबूर। अब्दुल सबूर। आपकी पत्नी थी वो? नहीं, वो हमारा पत्नी नहीं। कौन थी वो? वो आती है, वो बेचने के लिए आई थी। अच्छा। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम आसाम धुबरी का। आसाम के रहने वाले हैं। आसाम का। तो यहाँ पे लगभग कितनी घर होंगी? यहाँ कम से कम 20-25 घर है। 20-25 घर है। 20-25। अब 20-25 घर के सभी लोग आसाम के रहने वाले हैं? आसाम का है, आसाम का रखने कि दूसरे देश के आप लोग रहने वाले? नहीं, आसाम का। आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ है आपके पास? है, आधार है, पान कार्ड है। हाँ, सब है। बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं? यह हमारा बच्चा है नहीं, बच्चा नहीं है। नहीं, आसाम। वही आसाम में ही है। आप लोग यहाँ पे रहते हैं? यहाँ क्या करते हैं आप? यह काम करते हैं, नगर निगम में गाड़ी चलाती है। नगर निगम में गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी चलाती है। तो सरकारी से नौकरी है कि प्राइवेट है? प्राइवेट है अभी। प्राइवेट है। हाँ। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है जिससे आप हमारे कैमरा पर दिखा सकते हैं कि हम इंडिया भारत के हम नागरिक हैं, कोई हम दूसरे देश से नहीं आए, मैं इसी देश का नागरिक हूँ। जो लोग आपको गलत साबित कर रहे हैं, जितने उनके अधिकार है उतने अधिकार हक आपका भी है संवैधानिक तौर पे। तो मुझको डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। सब कुछ है, अंदर है, लेके आ रहा है। हाँ, लेकर आइए। देख सकते हैं, बताया जा रहा है भाई साहब के द्वारा कि यहाँ 25 घर है जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के लोग हैं। प्रतिदिन अपना ये काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, कमाते खाते हैं। मैं इनसे डॉक्यूमेंट मांगा हूँ कि आप डॉक्यूमेंट मुझको दे दीजिए कि उससे मैं आपको कहीं ना कहीं कैमरे पे दिखा दूं कि ये लोग भारत देश के ही नागरिक हैं। बस रह दो, इसी भारत देश के नागरिक हैं ये लोग और इसी देश में पैदा हुए हैं। संवैधानिक तौर पे जितना सबको अधिकार मिला है उतना इन बच्चों को भी मिला है। इन बच्चों को क्या पता, नन्हे मुन्ने बच्चों को क्या पता कि हमारे पीछे, हमारे नाम पे, हमारे माँ बाप के नाम पे, हम लोग की नागरिकता पे कितनी बड़ी सवाल खड़ी की जा रही है। ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको क्या पता कि हमारे साथ इस तरीके से देश में हमको देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जा रही है मीडिया के माध्यम से। आप यहीं के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? असम के रहने वाले हैं। क्या नाम है? कितने साल से यहाँ रहते हैं आप? 1 साल से। इसके पहले और कोई रहता था यहाँ पर लखनऊ में? आप ही रहते हैं? 1 साल पहले आए यहाँ पे, तो कैसे इन लोगों से परिचय हुआ? फिर कोई आपके जाने वाले रिश्तेदार है यहाँ पे? नहीं है। फिर आप यहाँ पे कैसे आके रहने लगे?
हाँ? आप रूम किराए पे क्यों नहीं ले लिए? ये तो सरकारी जमीन है, सरकार जब चाहेगी तब ले लेगी। आप यहाँ नौकरी करते हैं? नगर निगम में नौकरी करते हैं। क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। असम के रहने वाले हैं। आपके परिवार यहाँ नहीं रहता है? कहाँ रहता है? बड़ा भाई कब से यहाँ पे रहते हैं? 1 हफ्ता हो गया। चलिए आइए कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो स्लम एरिया है वो लोग क्या भारत के नागरिक हैं, उनके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, किस तरीके से वो रह रहे हैं, जिस तरीके से उनको गलत दिखाया जा रहा है, गलत साबित किया जा रहा है। आइए भागिए मत आप लोग, आप फिर अपना बात नहीं रखेंगे, गलत साबित हो जाएंगे लोग। बात रखिए, आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा है। हाँ, क्या नाम है? नाम बताइए अपना। शाहनूर बेगम। कहाँ के रहने वाली हैं? असम से हैं। ये देख सकते हैं कि आप एक और झुग्गी है हमारे बगल में, ये झुग्गी का ये जगह है। आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने एक रूम में कैसे भी जीवन यापन कर रहे हैं लोग। आइए आप बाहर आइए। हाँ आइए। महिलाएं हैं, शर्मा रही हैं बोलने में, लेकिन ये लोग यही भारत के नागरिक बताए जा रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करता हूँ। जिस तरीके से रोहिंग्या के नाम पे कुछ मीडिया वाला कि इनको परेशान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये लोग भारत के नागरिक नहीं हैं। मैं उसी का पर्दाफाश करने आया हूँ कि ये लोग भारत के ही नागरिक हैं। भाई साहब का क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? सभी लोग आसाम के रहने वाले हैं। आपको पता है, आप लोग के पीठ पीछे ऐसी चलाई जा रही है, न्यूज चलाई जा रही है, खबर चलाई जा रही है कि ये जो लोग यहाँ पे रहते हैं स्लम में, ये लोग रोहिंग्या हैं, दूसरे देश के हैं। हम लोग इंडियन है, आधार कार्ड सब कुछ हम लोग आसाम में है। हम लोग आसामी भी बोलते हैं। आसाम में आपको नौकरी नहीं मिला? हम मिलते हैं लेकिन चलाते नहीं। इधर दोनों बच्चे एक साथ काम करते हैं, दोनों का फायदा ज़्यादा होता है। अच्छा। आसाम में अकेला गाड़ी चलाता हूँ, रात भर चलाता हूँ। हाँ। पूरी नाइट चलाना पड़ता है। इधर आती हूँ दिन में, नगर निगम वाला गाड़ी चलाते हैं हम लोग। नगर निगम गाड़ी चलाते हैं। हाँ। आपके यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम पता है? यहाँ का पता है। क्या नाम? योगी जी है। योगी जी। कुछ मीडिया वाला आप लोग कह रहे हैं कि रोहिंग्या है। हाँ बोलते हैं ऐसा आते हैं, लेकिन हम लोगों का डॉक्यूमेंट सब सक्सेस कर लिया। राष्ट्रीय गीत आपको पता है? ऐसे तो हम इतना पढ़े लिखे नहीं है, मतलब उतना कुछ पता नहीं। कितने साल पहले आप यहाँ पे आए थे लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में? कितने साल पहले आए? इधर मैं 15 साल पहले एक बार आए थे। हाँ। फिर 3 साल से आया। तो जब हम लोग भी जब बाहर के दूसरे राज्यों में जाते हैं कमाने के लिए, तो हम लोग रूम किराए पे ले लेते हैं। तो आप लोग रूम किराए पे क्यों नहीं लिए? ये सरकारी जमीन को कब्जा क्यों किए? नहीं, ये कब्जा नहीं है सर। कब्जा की हुई, ये जो इधर रह रहे हैं, इधर कोई किराए पर नहीं देना पड़ रहा है सर। ऊपर नल लगा हुआ है, उसका पानी पी रहे हैं। तो नल कौन लगवाया है? ये नल पहले से था इधर। हाँ। पहले से ऐसे पड़ा था। जो सोलर पैनल खरीदे हैं, इनसे बिजली बन जाता है हम लोगों का। तो यहाँ आपको कोई परेशान करता है? नहीं, ऐसा परेशान करना। योगी सरकार में आपको दिक्कत हो रही है? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मतलब वही कोई न्यूज वाले आते हैं, लोग बताते हैं तुम लोग रोहिंग्या हो, बांग्लादेश में, लेकिन हम लोग इंडियन हो। आपके पास जो डॉक्यूमेंट है जिससे आप साबित कर सकते हैं कि मैं भारत का ही नागरिक हूँ, तो डॉक्यूमेंट आप दिखाते हैं उन लोगों को? हाँ दिखाया आपने? हाँ दिखाया उन लोग, लेकिन पूरा नहीं दिखाते हैं। जो नाम है वो नेम पूरा गायब कर देते हैं। हाँ। और कुछ दिखते हैं, हमको दिखते हैं, सब कुछ दिखते हैं, लेकिन नाम नहीं दिखते हैं। हाँ। कहाँ का है, नाम क्या है, कहाँ का है, ये नहीं दिखते। आपको लग रहा है कि इस देश में मुस्लिम होना बहुत बड़ी गुनाह है? ये हम ही खुद मुस्लिम हूँ। हाँ। हम खुद मुस्लिम हूँ। हाँ। इसीलिए तंग करते हैं। मुस्लिम है इसीलिए आपको परेशान किया जाता है, टारगेट किया जाता है? हाँ, कर रहा है ऐसा। इधर भी करते हैं कभी कभी आके कोई बंदा। जो लोग परेशान आपको करते हैं मुस्लिम होते हैं, हिंदू होते हैं? वो तो देखिए कैसा पता कर लेंगे हम लोग। हाँ। उसको नहीं करते ना, नहीं। कौन सा लोग कहते हैं। हाँ। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो तो मुझको डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, मैं वीडियो में दिखा दूंगा कि आप लोग भारत के ही नागरिक हैं। मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूँ। आप अपना डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए भाई, डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए आप। आइए जल्दी आइए, लेकर आइए। ये देखिए इनके पास ये आधार कार्ड है ना? ये भाई साहब का आधार कार्ड है, मोहिबिल इस्लाम है ना? और ये इनका पैन कार्ड है। ये भी आधार कार्ड है इनका, पैन कार्ड का है, पैन कार्ड का ही फोटो कापी है। ये जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ के ज्वाइनिंग लेटर है। तो जिस तरीके से कुछ मीडिया वाले इनको साबित कर रहे हैं कि ये लोग रोहिंग्या हैं, फिर इस सरकार पे सवाल उठती है कि इनका आधार कार्ड कैसे बन गया।
क्या भारत देश में फर्जी आधार कार्ड बनाना, पैन कार्ड बनाना इतना आसान है? क्या भारत देश में आधार कार्ड बनवाना, पैन कार्ड बनवाना क्या इतना आसान है? सारी डॉक्यूमेंट इनके पास, नहीं तो सरकार गलत है या सरकार के सिस्टम गलत है, सरकार के अधिकारी गलत हैं जो कि इनका आधार कार्ड पैन कार्ड बना दिए, नहीं तो ये जो लोग दिखा रहे हैं कि रोहिंग्या हैं। ये देखिए वही दूसरे भाई साहब हैं इनके पास, ये देखिए, ये आप ले लीजिए अपना। हाँ, ये आपका क्या है? ये वोटर आईडी है ना? ये देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आप देख सकते हैं। ये फिर कैसे इनका बन गया जब ये इस देश के नागरिक नहीं है? तो ये आधार कार्ड है इनका, फिर आधार कार्ड कैसे बन गया? ये क्या है भाई साहब? एनआरसी है, एनआरसी है आपका, ठीक। ये आपका वही इलेक्शन कमीशन वोटर आईडी, ठीक। ये भी वोटर आईडी है, मतलब ये डबल आया है, जिराक्स है। ये आपका पैन कार्ड है, पैन कार्ड है, ठीक। ये आपका आधार कार्ड है। पैन कार्ड आपके पास वो नहीं, ओरिजिनल नहीं है? ओरिजिनल है। हाँ, करते हैं। देखिए इनके पास सारी डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट आप कहाँ बनवाए थे? ये आसाम का है। आसाम का है? आसाम में वही बनवाए थे? ये आसाम का सरकार बना के दिया। आसाम सरकार बना के दिया। ये जो मेरा वोटर आईडी है, हाँ, ये कांग्रेस सरकार बना के दिया। कांग्रेस सरकार बना दिया था, मतलब उस समय कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी की टाइम में ये मेरा आधार कार्ड बना है, बीजेपी की सरकार के टाइम में मेरा आधार कार्ड बना हुआ है। हाँ, ये मेरा कांग्रेस सरकार की बना हुआ है। हाँ। चलिए, आपका क्या नाम है? तेज बोलिए। नूरजहां खातून। आप यहीं रहती हैं? कितने साल से रहती हैं? 3 साल से रहती हैं। क्या करती हैं यहाँ पे? आप भी गाड़ी चलाती हैं? आप उसमें क्या करती हैं? हेल्परी में पूरा उठाती हैं, नगर निगम का जो कार्य है। कब से नौकरी कर रही हैं? हाँ। गांव आपका कहाँ है? असम में। गांव का नाम बरपटा है या जिले का नाम है? डिस्ट्रिक्ट का नाम है ना? डिस्ट्रिक्ट, जनपद का आपका नाम है बरपटा। ग्राम सभा क्या नाम है गांव का आपका जो क्षेत्र है? कोलकसिया। अच्छा, चलिए। तो ये वो लोग हैं जो असम से यहाँ पे 2 रुपये कमाने के चक्कर में, अपना पेट पालने के चक्कर में, नौकरी करने के चक्कर में, 2 रुपये कमाने के चक्कर में, अपने बाल बच्चों को पोसने के चक्कर में यहाँ लखनऊ में आके रहते हैं, अपना नौकरी करते हैं। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग संस्थाओं में नौकरी करते हैं। प्राइवेट 10-15 की मजदूरी करते हैं। कोई किसी के यहाँ खाना बनाता है, कोई किसी के यहाँ सफाई करता है। भाई साहब नगर निगम में ड्राइवर हैं। ऐसे सभी लोग अपना दिनचर्या इनका है, यही जीवन पालने की इनकी एक जरिया है। लेकिन जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से इनको देशद्रोही बताए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सोचने वाली विषय है। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश और बिहार की बहुत बड़ी ऐसी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है कि जो लोग दूसरे राज्यों में जाके कमाते हैं, पंजाब, कोलकाता, बंबई, ऐसे दिल्ली, बहुत राज्यों में कमाते हैं, जब उनको देशद्रोही कहा जाएगा तो कितनी सोचने वाली बात है। जब उनको देशद्रोही कहा जाता है तो उन लोगों को लगता है कि मुझको देशद्रोही क्यों कहा जा रहा है, मैं तो इसी देश का नागरिक हूँ। उसी तरीके से जितना कष्ट उनको होता है, उतना ही कष्ट इन भाई साहब के भी होता है, इस बहन के भी होता है, क्योंकि ये बहन भी इसी देश की नागरिक है। पेट पालने के लिए सभी लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, जहाँ उनकी ठिकाना मिल गया, यहाँ पे रहते हैं इसलिए हैं। उनको पता है कि सरकारी नौकरी है, सरकार की जमीन है, सरकार जब चाहे तब ले लेगी, ये लोग जमीन दे भी देंगे। इनको पता है कि हमारी जमीन नहीं है। आप जमीन जब सरकार इस पे कोई कार्य करेगी, कोई प्रोजेक्ट लगाने काम करेगी, तो आप लोग दिक्कत करेंगे। हम लोगों को बताएगा तो आज हट जाएंगे, आज हट जाएंगे। इनको ये लाभ है कि यहाँ पे इनको किराया नहीं देना पड़ता है। मजदूरी करने वाले लोग हैं, 10-15-20 रुपए कमाते हैं, अपना कैसे जीवन यापन करते हैं, जीवन पालते हैं। यहाँ पे किराया नहीं देना पड़ता है, जगह एक ठीक ठाक मिल गई है तो यहाँ पे अपना रहते हैं। आइए इनका मैं घर दिखा रहा हूँ एक बार आपको। ये देखिए, ये लखनऊ में जो कूड़ा होता है, अपना कूड़ा बीनते हैं लोग, यही बेचते हैं लोग, यही सब अपना काम करते हैं लोग जीवन यापन के लिए। और आप इनका एक घर देख सकते हैं, आप इनका घर देखते हैं। कच्चे मकान में घर ये भी नहीं है कि बहुत बड़ा बिल्डिंग पिटवा लिए हैं लोग। यहाँ देखिए सोने की व्यवस्था है, देखिए वहाँ पे खाने की व्यवस्था है, एक टेबल रख दिया गया है, वहीं पे एक सिलेंडर रख दिया गया है, वहीं पे खाना बनाते हैं लोग। तो इधर देख सकते हैं ना लाइट की व्यवस्था है ना कुछ है। सरकार के द्वारा जो चीज़ मिलनी चाहिए वो चीज़ मिली नहीं है, बिजली मिली नहीं है, पानी मिल नहीं रहे, कैसे भी लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल है, सरकार बिजली पानी इसलिए नहीं देती है कि ये लोग यहाँ के नागरिक नहीं है।
और दूसरी बात कि ये लोग सरकारी जमीन पर रहते हैं तो सरकार कैसे सरकारी जमीन पे इनको बिजली पानी दे दे। कहीं जाके किराए पर रहें या अपना जमीन लेके रहें तब तो सरकारी व्यवस्था दे सकती है, लेकिन अभी ये नहीं दी है। तो ये लोग बिजली के लिए आपके देख सकते हैं सामने यहाँ पे सोलर लगाए हुए हैं, यहाँ सोलर इससे बिजली हो जाती है। पानी आप लोग कहाँ से लेकर आते हैं? इधर नाल है, मतलब ये सरकारी नाल है। हाँ, नाल सरकारी, वहीं से पानी ले लेते हैं। चलिए, सारी वीडियो आपने पूरी वीडियो देखी होगी, हमारी बात को समझे होंगे, लोगों की बात समझे होंगे, उनके विचार जाने होंगे। आप मुझको अपनी जवाब जरूर दें, क्या ये लोग आपको भी लगते हैं कि रोहिंग्या हैं या भारत देश के ही नागरिक हैं? और भारत देश के नागरिक हैं तो जिस तरीके से सवाल इन पे खड़ी की जा रही है, कितनी सोचने वाली विषय है।